और आपने ये प्रण किया कि जो इसे तोड़ देगा, तो आपके द्वारा धनुष तोड़ने का प्रण किया गया। लेकिन एक बात बताओ राजा जनक, आप तो इसकी पूजा करते चले आए हैं, यह दायित्व तो आपका था कि आप इसकी रक्षा करते, लेकिन आपके द्वारा इसकी रक्षा न हो सकी और इससे पहले जितने भी निम्नवंशी भूमिपाल हुए सबके द्वारा धनुष की रक्षा की गई और आपने एक स्वतंत्र निर्णय ले लिया कि जो इसको दो भागों में विभक्त कर देगा। रक्षा के दायित्व से चित हो चुके हो राजा जनक, जाओ अब मैं धनुष की रक्षा करूंगा। ये तो सब लोग जान ही गए हैं कि मैंने यहाँ के राजा से ये कह दिया है कि तुम रक्षा के दायित्व से चित हो चुके हो, तो मैं धनुष की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता हूँ। और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा राजा नहीं है जो मेरे सम्मुख आकर के विरोध कर सके। ऐसा कोई वीर मैंने इस धरती पर नहीं रखा है। सुना आप लोगों ने? एक सूक्त याद आ गई। जाता कभी स्वभाव नक्खल का, जाता कभी स्वभाव नक्खल का, मिश्र मिश्रित पयसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, किंतु स्वाद कौवा ही होता सदा नीम के फल का। जाता कभी स्वभाव नखल। विश्व के वैभवशाली सम्राट रक्षपति राक्षसेंद्र लंका के भगवान श्री रावण जी, जय श्री गुरुदेव भगवान की, जय गुरुदेव भगवान की। बलपुत्र, अभी आपने कह दिया समाज में कि जाता कभी स्वभाव न फल का। अरे अभी तो यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं। आप हमसे मिलते, अपनी बात रखते, आपके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया और आपने एक नई बात का जन्म दे दिया कि जाता कभी स्वभाव में फल खा। अरे फल ये कोई साधारण फल नहीं है, ये फल वो है जो बंदनी है, बहुरी बंदी फलगल सच भाए, ये बंदनी फल है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, खल तो बहुत है और जिन खल की बात करते हो वो खल है कौन, ये आप बताएंगे। यहाँ हमारी तो बहुत छोटी सी बात होती है, क्योंकि जन्म तो आपने दिया है इस बात का। आपका यह औचित्य ही नहीं था, मैंने ये विषय ही नहीं दिया था। भी पसंद करेगा। इतना का है भड़बड़ा है, इतना का है भड़बड़ाया जा रहा है। क्या जो सूक्ति हमने पढ़ी है, जो सूत्र दिया है, इस समाज के अंतर्गत तमाम राजा लोग बैठे हैं, तुमने कैसे जान लिया कि हमारे लिए कहा है? हमने नाम तो किसी का नहीं लिया, हमने एक सूत्र दिया। देखा मतलब तुम टटोल रहे हो, है? ये नहीं बोले, ये नहीं
मोक्ष में भी बड़ा सम्मान देता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा संयम बना के चलेंगे तो आनंद है, और थोड़ी जल्दबाजी करेंगे तो सब बात बिगड़ जाए। ये ध्यान रखिए, सामने कौन खड़ा है ये ध्यान रखो, बस आप चिंता न करो किसी बात की, आपका सम्मान हमारे हृदय में है। बाकी आप निश्चित रहो, रोजे एक बात कही थी आपने राजा जनक से, मैं श्रवण कर रहा था कि तुमने तो ब्रह्म सुख पा लिया, तुम तो जीवन में कली खिल गई राजा जनक, ऐसे तो है ना महाराज, उल्टा बोल गए हो, ब्रह्म सुख छूट गया। जब ऋषि के साथ दो राजकुमारों के राजा जनक ने दर्शन किए तो वो ब्रह्म सुख का भी तिरस्कार हो गया। गर्भस ब्रह्म सुखी मन त्यागा, इन्हीं विलोक है, ब्रह्म सुख पाया नहीं, छूट गया। खैर ये आपकी एक बात आपने और कही थी कि अनगिनत रावण है, खुदे महाराज कई ना खुदे काट जाए, जौनी डाल पबई को वही कुल्हाड़ा चलेगा, इतना तो ध्यान रखा करो। अनगिनत रावण है ये कह रहे, और फिर क्या कह रहे हैं, रावण नाम वीर बलि पंडा, पंडा माने भैया बाड़ा अकेला, बाड़ा सीधा चित्र कल बाड़ा हो, तो रावण नाम वीर बलि पंडा, वीरों में सर्वश्रेष्ठ, अकेला सिरमौर छत्र धारण करने वाला वो लंकाधिपति रावण है। तो अनगिनत रावण कहाँ है? हाँ यूं मान लेवे कि आपके आचरण पर चलने वाले अब हर गली गली में हुई गए हैं, यो मान, क्योंकि आपने एक दिशा दी है, दसमुख बैठ सभा एक बारा देख अमित आपन परिवार, तो वो आपने दिशा दी है। एक बात जी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि हमारे आपके बीच में ये बिंदु नहीं था, पहली बात, हमारे आपके बीच में पहले इनका बिंदु सुन लो और फिर अपन बिंदु सुना लो। हाँ, बहुत ही सुंदर संवाद हमारे रावण जी का और भगवान जी का, और एक कलाकार ने ही कलाकारी को पहचाना है, ललित जी जो कि एक ख्याति प्राप्त हास्य कलाकार हैं, उनके द्वारा दोनों ही कलाकारों को 10 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब के जीवन में सदैव ललित बना रहे, लालित्य परमात्मा का बना रहे, ऐसी मन शुभ स्वागत है आपका। मैं ये कह रहा था कि हमारे और आपके बीच में ये बिंदु नहीं था जो आपने अभी कह दिया। मैंने राजा जनक से क्या कहा था, वो राजा जनक की बात थी, हम राजा जनक से बात कर रहे थे, लेकिन आपका ये दायित्व नहीं था कि किसके घर में क्या बना है ताका झांकी करने का कोई अधिकार आपको नहीं था, क्योंकि जब हम आपके सामने खड़े हैं तो आपको हमारी कही हुई बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं आपके आमने सामने था। एक बात आप कह रहे कि ब्रह्म सुख मिला नहीं, ब्रह्म सुख छूट गया। अरे छूटा तभी तो जब मिल गया तभी तो छूटा। अरे शब्दों पर तो ध्यान दिया करो। अभी आपको आपने जनक का जीवन परिचय नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं जाना। जनक के विषय में कहा गया, कोई बात नहीं, करही जोग जोगी जैनानी। ब्यास जी कृपया अपनी आप गद्दी पर आए। ब्यास जी आना तो ठीक है। तो अब ये सारी बातें हमारे आपके बीच की यही समाप्त होती हैं। चलिए हम हमारे मुख्य बिंदु पर मुख्य धारा से जोड़े, जो हमने धारा बनाई है उस धारा से जोड़े देते, सारा कुछ छोड़ देते। आपने राजा जनक से कहा शुभ आशीर्वाद
राजा जनक इसे बलि की बेदी तक ले आए रावण जी के अनुसार, और अब हम इसकी रक्षा का भार स्वयं अपने कंधों पर लेते हैं। यही तो बात आपने कही थी। हम एक जिज्ञास भाव से आपसे जानना चाहते हैं कि संपूर्ण लोगों में अभी तक किसके कंधों पर भार है? या तो त्रिभुवन जयी हो, विश्व विजेता हो, विश्व के समस्त राजागण आपके अधीन हैं, राज करई निज मंत्र। आप अपने विवेक से स्वयं की मंत्रणा के आधार पर विश्व समुदाय के राजाओं पर राज्य करते हैं, तो अभी तक कहां थे? क्या आज के पूर्व इस अजगों की आपको सुध आई? कभी दर्शन किए? कभी इनके विषय में कहीं से आपने इनके हाल चाल लिए? उत्तर आएगा केवल एक, वो भी क्या होगा ना। हाँ, अब हमारी आपकी बात छोटी छोटी बातों में होगी। हाँ, आप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया, आपने कहा हमारा जो मूल बिंदु है, अभी आप उस मूल बिंदु से आप भटक रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। हाँ, देखिए, हम बात समाज में रख रहे हैं, हमारी बात समाज से कहीं बाहर नहीं है। हाँ, नहीं, फिर भी आप देखिए, आप ऐसी बात न करिए, आप समाज से पृथक नहीं हैं। मैंने यहाँ के राजा से ये कहा कि राजा जनक, आपसे पहले जितने भी निमिवंशी भूमिपाल हुए, आपसे पहले जितने भी निमिवंशी भूमिपाल हुए, सबके द्वारा धनुष की रक्षा होती चली आ रही थी। लेकिन एक आप ऐसे बिरले शासक हैं जिसके द्वारा अपने कर्तव्य से चित होकर के रक्षा का दायित्व निभाने में अक्षम, और आज आपने कह दिया कि मेरी पुत्री के द्वारा ये धनुष उठाया गया, तो मैंने प्रण कर लिया इसे दो भागों में विभक्त कर देगा। तो हमारा कहने का मतलब राजा जनक से ये था। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस समय यह आयुध, हाँ देखिए, पुनः बहुत ही सुंदर ये बात संवाद चल रहा है, जिस पर प्रभावित हुए हमारे भाई जो स्वयं में कलाकार हैं ललित जी, आपके द्वारा 25-25 मुद्राएं दोनों ही कलाकारों को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस समय यह आयुध भगवान शंकर ने देवरात को दिया, तो उस समय कहा, देवराता दत्तम प्रसन्न मनसा शिवा इष्टमत्वा चेत सर्वे मैथिलान्वय वंशजा देवराते इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपते दत्तम भानुधरोहरम अजगो विश्व विश्वकाम। यह आयुध धरोहर के रूप में दिया गया, कहा इसकी रक्षा करना, इसकी पूजा करना यह हमारी बात है। और आज जब मैंने राजा से कहा कि राजा तुम अपने कर्तव्य से चित हो, तो बासुर जी हम आपकी बात पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने क्या राजा जनक से कहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि इस धनुष की रक्षा का भार लेता हूं, और मैं इस धनुष की रक्षा का भार इस समाज में घोषणा करके ले रहा हूं। किसी में यह साहस नहीं कि मेरी घोषणा का विरोध कर सके। क्यों कि मेरे सम्मुख कोई ऐसा वीर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। भुजबल विश्व वस्त करी अरे राखे जी को न स्वतंत्र मंजलिक मन रावण राग करे निज मंत्र, कोई है ही नहीं, कौन करेगा विरोध। जब इतनी छोटी बात आपकी एक बिगहा भर की है तो बड़ी बात करियो तो भगवान ने मान ली। करे तो छोटी छोटी बात, इतना
फैला देते हो कि खुदे नहीं समेट पा रहे हो। महाराज हम चाहते हैं बहुत थोड़ा बोलो तो अच्छा बोलोगे, अच्छा उसका प्रत्युत्तर आएगा। अब देखिए हम बिंदु से बिंदु को जोड़ते हैं और बहुत कम शब्दों में आपकी बात का उत्तर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो, बड़ी विद्वान समाज है आज मिथिला की, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ज्ञानियों की समाज उपस्थित है और आज ज्ञान की चर्चा हो रही मिथिला में। हमारे रामल जी के द्वारा, बाणासुर जी के द्वारा बड़े ही अच्छे उद्भट विद्वान हैं, प्रभावित हुए हमारे इस रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय जी भाई बलवान सिंह जी रजावत जी। उन्होंने 21 श्रद्धा सुमन श्री रामल जी के चरणों में और 21 श्रद्धा सुमन भाई बाणासुर जी के चरणों में किए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे हरि ओम जी मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी सभी परिचित हैं। विंध्यवासिनी आरो सेंटर उनकी ओर से, जो कि महामंत्री पद की गरिमा बढ़ाते हैं, उनकी ओर से भाई रावण जी के चरणों में 21 मुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में और 25 मुद्राएं रावण जी के चरणों है हास्य कलाकार ललित जी उनकी ओर से, और 25 मुद्राएं हमारे बाणासुर जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद सुने आप लोग। हम तो बलवान एक समझ रहे हैं, नहीं दूसरों बलवान बता रहे हैं अध्यक्ष जी, और ये वो अध्यक्ष है, ये राष्ट्राध्यक्ष है? लेकिन वैसे हम जो कहने जा रहे हैं भगवान का रावण जी न सुन पाए, आप लोग सुने, न सुने तो अच्छी बात है, सुन ले तो अरे नहीं। आप तुम बलवानन के लिए भयभीत न हुआ, अकेले पड़े। अरे कांपता ब्रह्मांड, अरे बंधक बीच का, अरे अकेले देखिए बलवान भैया सुन रहे हो, तो जब कहा जा रहे हैं 20, 19, 21, 18 बहुत सुनो, नहीं होती 51 तो फिर आवत 55, तो जब आवत 55 तो फिर इनका 56, तब तो बहुत सुंदर संवाद आप लोग सुनने को मिलेगा। ये हमारे भैया नहीं, एक बात आपको बता दे, आपने नहीं सुनी यही तो हम कह रहे कि एक बात बता दे, दही के धोखे में चूना मत खा जाना, चूना मत खा जाना दही के धोखे में। अरे जो मिले होंगे दूसरे होंगे कोई। ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी। बाकी हमें चूना खाने का ही अभ्यास शुरू से हम करेंगे। हमें मीठा अच्छे नहीं लगता, इतना कड़वा खा चुके हैं इस छोटी सी आयु में। अब आपके सामने तो बहुत छोटी आयु के हैं। देखिए बिंदु को भी जोड़ा जाए, आनंद का भी। और इसी श्रृंखला में हमारे एडवोकेट साहब भाई संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि घोषक महोदय जी हैं, उनकी ओर से 25 मुद्राएं रावण जी चरणों में, 25 मुद्राएं बाणासुर जी चरणों में समर्पित हैं। और ये समिति के कोषाध्यक्ष भाई गुड्डू कुशवाहा जी, इनकी ओर से 25 मुद्राएं समर्पित हैं। और हमारे शिवशंकर जी भाई सभी परिचित उत्तरपूर्वासी, ये मंत्री महोदय जी का पद लिखकर, और इनकी ओर से 11 मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बड़े भैया राकेश शुक्ला जी, जो कि प्रेक्षागार में उपस्थित हैं, उनकी ओर से 25 मुद्राएं रावण जी चरणों में, 25 मुद्राएं बाणासुर जी चरणों में समर्पित है। आप लोग समर्पित कर देते हैं और आनंद ले। आज आप लोग ज्ञान की नगरी में देवराज जी को धरोहर के रूप में मिला। अपना ध्यान रावण जी के उस वाक्य पर ले जाए। धरोहर पूजी गई, नष्ट करने का अधिकार कहां से मिल गया? काहे महाराज, ये भगवान शंकर का आयुध है, जिसे भगवान शंकर को भी चढ़ाने में एक पल का समय लग जाता था। तो इसे श्री हर और हरि के अतिरिक्त कोई छू भी नहीं पाया। चढ़ाने, झुकाने, उठाने, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की। तो आप इतनी जल्दी इस पर ऐसा निर्णय ले रहे हो कि इसको कोई तोड़ेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। धरोहर पर हमारा चिंतन है मजबूत, बार बार वही ध्यान जा रहा है। जब ये अपने पहले रूप में थे, तब भी इनके
वृत्तासुर के आतंक से मारे भय के अस्त्र और शस्त्र दधीच महाराज के आश्रम में वो छुपा। जब तपस्या से जगे उन्होंने जान लिया कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं और ऐसा न हो हम तपस्या में लीन ही रहे और वृत्तासुर आके इनको ले जाए, तो अपने तप के माध्यम से उन अस्त्रों का महाराज दधीच ने तेज पान कर लिया था। ठीक, जिनके संज्ञान में होगा उसको वो जरूर समझ रहे होंगे, न हो तो अपना संज्ञान में लाइए। तो रावण जी का संज्ञान में है, चूंकि ये वास्तव में विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब महाराज दधीच ने उन अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर लिया और देवतागण जब आए, बोले महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र, बोले वो तो निस्तेज हो गए। बोले कैसे? बोले हमने उनका तेज पान कर लिया कि हम तपस्या में लीन हो जाए और राक्षस उठा ले जाए। तो बोले अब हमारा देव हमारा जैसे तो है, धरोहरें तो थी, तो जब पी गए हो तो देने पड़ेगा, किसी की धरोहर हो। तो महाराज दधीच ने वज्रवत अपनी अस्थियों को देवताओं को दे दिया कि ये, और इससे अपने अस्त्र शस्त्र बना लियो। तो धरोहर नष्ट हुई कि नहीं हुई? बात हमारी ये है, वो धरोहर देवराज जी के पास इस रूप में आई, चूंकि ऋषियों का, संतों का, मुनियों का, विप्रों का केवल एक ही चिंतन होता है। कौन सा चिंतन? भूर्ज तरु सब संत कृपाला पर हित नित सही विपत्ति विशाला। संतों का जीवन, ऋषियों का जीवन लोक कल्याणार्थ होता है। उनका शरीर रहे न रहे, लेकिन लोक कल्याण हो जाए। आप भी ऐसे ऐसे संत देखने को मिलते हैं कि लोक हित में अपने अंग तक कटवा दे। और इसी श्रृंखला में ये हमारे त्रिलोकीनाथ जी त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिति है, उनकी ओर से 11 मुद्रा समर्पित है। साधुवाद। हमसे मांग रहे हो तो दे दे, लड़का सुंदर मांग रहे बोले नहीं, ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है, ये मेरे अधिकार की बात है। हमारे पिता देते रहे, हम उस खानदान के हैं। क्या 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 तुम्हारे पिता देते रहे? हमारे यहाँ सब मांगते रहे, हमारे दिया जाता है। अब एक बात स्वयं नारायण हमारे यहाँ समझ आएगा। सुनो, अब शांत होकर सुनो, हल्ला नहीं। अब हम तुम्हारी बात अभी तक सुनते रहे। आपने कहा कि हमारे यहाँ देते रहे हैं, और हम कहते हैं कि जिन्होंने मांगा उनको दे ही नहीं पाए। हम तुम्हारी बात अभी त्वरित मैं पकड़ के दे रहा हूं। एक समय की बात है, पहली बात का तो उत्तर कर दे ऋषि आश्रम का, जो कि आपके द्वारा एक कथानक रूप में व्यक्त किया गया। बात यहाँ ये नहीं है, हम मंथन करके मोती निकाल रहे हैं। ऐसा है कि देखो, हम जाने कि ऐसे लोगों को जाने जरा देर में धक्का देते हैं। हाँ, एक बात पहले समझ लो, पहले क्योंकि जब आप बोलते हो तो मैं सुनता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो आप शांत होकर सुनिए। नहीं, करकामे वाले ना, भाग जाए वाले, अरे भूल जाओ, नहीं तो फिर देखो ये मेरे समक्ष मिथिला में मां अम्बे का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा अब कोई विध्वंसक कार्य हुआ तो मेरे कर्मयास्त्र शास्त्र अब अन्याय पर पावेगा और उसके स्वरूप को बना कर ये बात स्वयं पी जाएगा। अब तुम भी हो जाओ सावधान। ये 16 दूनी 8, लंका का पाठ केवल लंका, तुम भी हो जाओ सावधान। ये भेद नहीं चल पाएगा, और सीता केवल के चैन है तो ये अजो खंडित हो जाएगा, ये अजगो खंडित हो जाएगा, ये अजगो खंडित। हाँ, पहली बात आपके द्वारा रखी गई, चूंकि वो क्रम है इसलिए कहे
कहना पड़ रहा है। अगर कहें एक बार ऋषि आश्रम में, मैं दधीच के आश्रम की बात कर रहा हूँ, एक बार ऋषि आश्रम में इंद्रादि देव पधारे और रख लो ये सब अस्त्र शस्त्र थे, ऐसे वचन उचारे। दधीच ने कहा, तुम हो राजा इंद्र, तुम्हारे पास है शस्त्रागार, फिर क्यों मुझ पर डाल रहे हो रक्षा का यह भार? हम हैं संत, नहीं किसी की वस्तु धरोहर में रखते, यदि कोई ले जाए छीन तो बदले भी क्या दे सकते? और जानते हो ऋषि आश्रम में आक्रमण किसने किया था? दैत्यों ने। ऋषि आश्रम में आक्रमण किसने किया था? दैत्यों ने। और एक बात कह रहे थे अभी, हमारे यहाँ तो देते रहे, बड़े दानी है ना तुम्हारे यहाँ, जो देते रहे हैं। एक समय की बात है, एक समय की बात है, बावन भगवान आए बलि के हाथ। जानते हो भगवान ने क्या कहा? ममाग्नि सर्वार्थाय देहि राजम पदम तयम। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे 3 पग वसुधा चाहिए। मांगने वाला याचक कहता है कि मुझे 3 पग वसुधा चाहिए, और बलि ने जानते हो क्या कहा? सुवर्ण ग्राम रत्नादि तदरथिं प्रदीयताम। स्वर्ण ले लो, ग्राम ले लो, रत्न आदि पदार्थ ले लो। बोले हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें धरती चाहिए। और धरती इसलिए चाहिए कि उसका एक कारण था कि देवों का अधिकार छीन, देवों का अधिकार छीन और बलि बन बैठा अधिकारी। देवों का अधिकार छीन और बलि बन बैठा अधिकारी, और कुल विरोध के कारण भ्रष्ट हुई राजलक्ष्मी सारी। और जब बात यहाँ तक आ गई कि हमें 3 पग वसुधा चाहिए, नापना शुरू किया, 2 ही पग में नाप लिया सब कुछ, बढ़िया हो गया। संकल्प 3 पग का हुआ। और जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर रखा, पदम तृतीयम शीर्षमे निजम। तीसरा पैर जब रखा तो कहीं धरती नहीं थी देने के लिए। तो जानते हो क्या कहा? क्योंकि देते रहे ना, देते रहे हैं और दे नहीं पाए। ऋणे भवसि, ऋणी हो गए, देते रहे हो ना सबको। बढ़िया। ऋणे भवसि दैतेन्द्र बंधनम घोर दर्शनम। बढ़िया हो गया। तुम तो ऋणी हो गए हो, तुम नरक के गामी हो गए। तो ऐसा अब न कहना कि हम देते रहे, जिसने मांगा उसे दे ही नहीं पाए। हो गई बात। इसमें तुम नई बात तो उनसे बता रहे हो, हमारी कथा को तुम विस्तार से सुना रहे हो, अपनी बात कोई नहीं रख पाए। 2 पग में भगवान नारायण ने सब कुछ ना, तीसरा पग के लिए वो स्थान दो। तो बोले प्रभु हमारे पास हमारे अधिकार में जो भी था वो हमने आपको दे दिया। तो बोले तीसरा कहाँ रखें? तीसरा कहाँ रखें? तो बोले प्रभु हमारे मस्तक, हमारे शरीर को ना। इतना बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि आपने कहा हमारे यहाँ मांगे देते रहे, और जो मांगने आया उसे दे नहीं पाए। बात केवल इतनी है यहाँ पर। हाँ, केवल बात इतनी है कि मांगने वाला आया, तुम दे नहीं पाए, कहते हो देते रहे। अरे क्या दोगे? एक भिखारी को नहीं दे पाए तो उसी जगह तो दानशीलता समाप्त हो गई। इसलिए बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख कर रहे आज नादानी। बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे? अरे आज नादानी। मैं शस्त्र शास्त्र में बड़ पंडित और मैं हूँ अजय योद्धा महान। ये बल में, विद्या में, पौरुष में है कौन आज मेरे समान? ये चढ़ते ही मेरी ये भकुति, ये थर कपने लगता जहान कर दिया। अगर मैंने प्रहार तो धर पर शीश नहीं होगा, ये लौटेगा मह पर, ये रोज ये
मस्तक पर टीक नहीं होगा। अब कोई भी बचा न पाएगा। अरे कर जालू का मनमानी बनियंदन तब मेरे संग क्यों कर रहे आज दादा? हुए हार सुनो छाछार आन बान से की ये धूल में मिलाऊंगा खतराए पूरा ये फटेगा सोनेगा सब तो सब देख कर लाऊंगा छाछार करूं आज से तो सब ये घनघोर पहुंचूंगा और समझे वीर आज अपनी वीरता का धक्का बजाऊंगा। अब भाई देखो, अब देखिए आपका हथियार गड़बड़ कर रहा है और इसलिए हम आपके साथ जो है जबरदस्ती नहीं करेंगे और हम प्रतीक्षा करेंगे कि जब फिर हमसे मिलोगे तो चरवाए उठेंगे दिग्गज ये पैर आगे बढ़ाऊंगा। ये श्वेत कठीले और कठीले नरमुंडों की ये माला बनाकर आंसू को पहनाऊंगा। कोपे की चंडी और रणपीकर रुधिर आज और ये सोते मसानों के प्रेत साथ जाएंगे और तुम भी हो जाओगे काल के काल और मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हथियार अंगारे हैं तुम प्राण बचा के भागे रहे हो है कि जल्दी निकल ले। हथियार हमारा अगर निकला गया तो नहीं देखो, एक वीर ऐसा भी है कि देख लिया हथियार खत्म हो गया अपने का बताओ हथियार किसी श्रृंखला में ये हथियार किसने डाल दिया देखो। अरे देखो वीर कभी से नहीं भागते हैं। और बड़े विद्वान हमारे रावण जी व बालासुर जी के द्वारा बड़ी सुंदर सी प्रस्तुति दी जा रही है। प्रभावित हुए ललित जी जो हास्य कलाकार हैं इनकी ओर से